पब्लिक पॉलिसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक पॉलिसी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। Meaning and definition of public policy. The definition of public policy is not given in the Act. The term public policy is very broad. It includes all types of political, economical and social contracts. लोक नीति शब्द की परिभाषा अधिनियम में कहीं भी नहीं दी गई है। यह शब्द अत्यंत विस्तृत शब्द है। इसमें राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के ठहराव सम्मिलित होते हैं। कोई भी ठहराव जिसमें लोक हित को क्षति पहुंचती है, ऐसे ठहराव को लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। According to Lord Brougham, public policy is the principle of law which declares that no person can do an act which is destructive to public welfare. लॉर्ड ब्राहम के अनुसार लोक नीति कानून का सिद्धांत है जो यह घोषित करता है कि कोई भी व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता जिसकी प्रवृत्ति जन कल्याण के लिए विनाशकारी हो, जो जन कल्याण के हित में ना हो। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. When an agreement is disastrous or painful for the public interest, it's considered opposed to public policy. Any contract that opposed to the social, political, economical and other interests of the public is considered opposed to public policy. जब कोई ठहराव जनहित के लिए विनाशकारी या कष्टदायी होता है तो उसे लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। कोई भी ठहराव जो जनता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य हितों के विरुद्ध होता है वह लोक नीति के विरुद्ध ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज माने जाते हैं। सो फर्स्ट है ट्रेड एग्रीमेंट विथ फॉरेन एनिमी, विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का ठहराव। विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करने के ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं, अतः ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक भारत के शत्रु राष्ट्र के निवासी के साथ भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही व्यापारिक अनुबंध करता है तो वह लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। सेकेंड है एग्रीमेंट दैट इम्प्रॉपरली इंकरेज बॉक्सिंग, अनुचित रूप से मुक्केबाजी को प्रोत्साहित करने वाले ठहराव। जब किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप अनुचित रूप से मुक्केबाजी को प्रोत्साहित मिलता है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होता है और वह व्यर्थ होता है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट टू गेट मैरिड इन रिटर्न फॉर ब्रोकरेज, दलाली के प्रतिफल में विवाह करने के ठहराव। यदि विवाह संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिफल के बदले कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होगा। एंड फोर्थ है एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, दंडनीय अपराधों को दबाने के मामले का ठहराव। दंडनीय अपराधों को दबाने के ठहराव व्यर्थ होते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वह अपराधों को दबा सके। एंड फिफ्थ है एग्रीमेंट टू गिव एविडेंस फॉर कंसिडरेशन, प्रतिफल के बदले गवाही देने का ठहराव। प्रतिफल के बदले गवाही देने का ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे लेके किसी बदले में गवाही दी जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये गलत माना जाता है और ये लोक नीति के विरुद्ध होता है। सिक्स है एग्रीमेंट इन इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले ठहराव। कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से किए जाने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं तथा ऐसे ठहराव अवैध और व्यर्थ घोषित किए जाते हैं। 7 है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण के लिए ठहराव। जब कोई व्यक्ति ऐसा ठहराव करता है जो उसके सार्वजनिक कर्तव्य के विरुद्ध होता है तथा उसके अपने निजी हित के लिए सही होता है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है और यह व्यर्थ घोषित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एजेंट द्वारा मालिक के स्थान पर निजी लाभ के लिए ठहराव करना। 8 है एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, सार्वजनिक पदों की बिक्री का ठहराव। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद पर किसी निजी प्रतिफल के बदले नौकरी पर लगाने का ठहराव करता है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है क्योंकि और ऐसा ठहराव व्यर्थ भी होता है। 9 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पैटर्नल राइट्स, पैतृक
अधिकार में बाधा पहुंचाने वाले ठहराव। प्रत्येक माता पिता को उनके अवयस्क बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार होता है तथा इस अधिकार पर वह क्रय विक्रय नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा अनुबंध होता है जिसमें माता पिता का यह अधिकार समाप्त होता है तो वह अनुबंध लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा और इस कारण यह व्यर्थ घोषित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मुकदमे में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को किसी महिला को कुछ प्रतिफल के बदले गोद देने का ठहराव किया। पिता ने यह वचन भी दिया कि वह बच्चों को वापस नहीं मांगेगा। अब न्यायालय इस ठहराव को लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ घोषित कर देगा क्योंकि यह लोक नीति के विरुद्ध है। 10 है एग्रीमेंट इंटरफियरिंग विथ मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप करने के ठहराव। जब कोई ठहराव ऐसा है जिसमें किन्हीं पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप होता है अथवा उनके तलाक को प्रोत्साहित किया जाता है तो ऐसा ठहराव अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है और ऐसा ठहराव भी व्यर्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति किसी महिला को 5 लाख रुपए देकर कहता है कि वह अपने पति को तलाक देकर उससे विवाह करे, तो यह ठहराव लोक नीति के विरुद्ध है क्योंकि यहाँ पे प्रतिफल देकर उसे तलाक के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 11th है एग्रीमेंट टू आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटिज्म एक्ट, परिसीमन अधिनियम की अवधि में परिवर्तन करने वाले ठहराव। जब किसी ठहराव के द्वारा भारतीय परिसीमन अधिनियम के निर्धारित परिसीमा अवधि में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होता है। 12th एग्रीमेंट नॉट टू हाइड विथ द व्यू ऑफ डिसीव, धोखा देने के उद्देश्य से नीलाम में बोली न लगाने के ठहराव। यदि कुछ व्यक्ति मिलकर यह ठहराव कर लेते हैं कि वे एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे तो ऐसा ठहराव भी व्यर्थ होता है। यदि वे पक्षकार नीलाम करने को धोखा देते हैं तो ऐसा ठहराव भी व्यर्थ माना जाएगा। 13 है सेल ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑनर्स, उपाधि या पदकों का विक्रय। जब कोई ठहराव किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधि या पदक के विक्रय के संबंध में हो तो यह ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा और इस कारण यह भी व्यर्थ घोषित किया जाएगा। 14 है एग्रीमेंट क्रिएटिंग मोनोपोलीज, एकाधिकार निर्माण करने के ठहराव। यदि ठहराव का उद्देश्य एकाधिकार की स्थिति का निर्माण करना हो तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा। 15 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को देश के नियमों के अंतर्गत देश के किसी भी कोने में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, अतः व्यवसाय में रुकावट डालने वाले ठहराव कुछ अपवादों को छोड़कर लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं, इस कारण यह भी व्यर्थ होते हैं। 16 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ठहराव करता है जिसके कारण किसी अविवाहित वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट पड़ती है तो ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है और यह ठहराव यहाँ व्यर्थ हो जाता है। 16 है एग्रीमेंट टू इंटरफ्लुएंस इलेक्शंस, चुनाव को प्रभावित करने वाले ठहराव। चुनाव को प्रभावित करने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। चुनाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्याशी यदि मतदाताओं अथवा संबंधित अधिकारी से ठहराव करता है तो ऐसा ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध होगा और यह भी व्यर्थ घोषित किया जाएगा।